हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। उसमें बेसिकली हमने वो वाली केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जिनमें हम डाइजोनियम ग्रुप का जो डाइएजो ग्रुप है उसको रिप्लेस करवा देते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ। लेकिन आज आप वो वाली दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिटेन्ड रहता है, वो हमारा बेंजीन को या एराइल ग्रुप को छोड़ के नहीं जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस आती हैं, एक रिडक्शन की रिएक्शन है और एक हमारी कपलिंग रिएक्शन। और जो कपलिंग रिएक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप डिस्कस करते हैं इन्हीं दो रिएक्शंस को। हेडिंग है हमारी आज की केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच डाइजोनियम ग्रुप इज रिटेन्ड। अब इसमें मैं आपको पहली रिएक्शन बता रहा हूं, रिडक्शन की रिएक्शन है। मैंने डाइजोनियम ग्रुप की रिडक्शन करनी है। जब भी हम डाइजोनियम ग्रुप्स की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, हाइड्राजीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्राजीन प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्राजीन्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। दो अमीनो ग्रुप होते हैं NH2 NH2 जो आपस में कंबाइन होते हैं, इसको आप हाइड्राजीन बोलते हैं। खैर मैं डाइजोनियम सॉल्ट ले रहा हूं तो डाइजोनियम सॉल्ट में हमारा एरोमेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए एक एरोमेटिक ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे हाइड्राजीन नहीं बनाऊंगा, फिनाइल हाइड्राजीन बनाऊंगा, मतलब हाइड्राजीन का डेरिवेटिव। तो जब भी हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिडक्शन करते हैं हमारे पास क्या बनता है, फिनाइल हाइड्राजीन बनता है। रिडक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, तो हम इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो सकता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, या हम यहाँ पे यूज करते हैं टिन और एसिड जो हम यूज कर रहे हैं HCl। तो ये हमारे सारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को फिनाइल हाइड्राजीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिएक्शन देखो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये हमारे पास हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आया। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमने ऐड कर दिया टिन और HCl। आप ये दोनों भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे दिखाया टिन और HCl। तो क्या होगा देखो, जो अपना डाइएजो ग्रुप है इसके मल्टीपल बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब जो दो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और वहां पे अपने पास हाइड्रोजन आके अटैच होगा। तो NH2, जो ये क्लोरीन था इसको भी हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये HCl बना देगा। तो ये हमारे पास हमारी रिडक्शन की रिएक्शन है। ये सेम रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म होती अगर मैं सोडियम सल्फाइड डालता और फिर हाइड्रोलिसिस कर देता, तो भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे सोडियम सल्फाइड की जगह सोडियम बाइसल्फाइड डालता तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो आप तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। मैकेनिज्म इसका नहीं करना है, रिएक्शन आपको एज इट इज याद रखनी है। तो ये हमारे पास हमारी रिडक्शन की रिएक्शन थी। रिडक्शन की रिएक्शन में बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो वो आपके थोड़े से वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आप बोल सकते हो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्योंकि अगर आप रिडक्शन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लोगे ना, जैसे मैंने मान लो यूज कर लिया जिंक प्लस HCl, अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो उसमें हाइड्राजीन तो बन जाता है लेकिन वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्राजीन हमारा फर्दर रिड्यूस होके एनिलीन बन जाएगा, मतलब एरोमेटिक पैरेंटियम। तो रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूं, देखो। डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा दी जिंक और एसिड डाल के, तो रिडक्शन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बन जाएगा हमारा हाइड्राजीन। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाइड्राजीन को फर्दर रिड्यूस करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, एनिलीन। तो इसलिए अगर आप हाइड्राजीन पे रिएक्शन रोकना चाहते हो
तो फिर आपको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज करने पड़ेंगे। ये हमारे पास हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रिटेन रहा। जो हमारे डाइजोनियम वाले दोनों नाइट्रोजन थे ना, वही दोनों नाइट्रोजन रिडक्शन कर रही है और हाइड्राजिन बना रही है। तो ये हमारे पास वो केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिटेन रहेगा। फिर आ जाते हैं हम हमारी सेकंड चीज पे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 99.9% चांस है ये एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी। चाहे तो बाय नेम मिल जाएगी कपलिंग रिएक्शन 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे कन्वर्जन में यूज हो जाएगी, चाहे वो आपको कंपाउंड बनाने के लिए बोल देगा। तो काफी चीजें हैं जिस तरह से ये रिएक्शन आपकी यूज हो सकती है। सेकंड रिएक्शन है हमारी रिटेन वाली हेडिंग में कपलिंग रिएक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपने रिएक्शन करवानी है डाइजोनियम सॉल्ट की किसी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे किसी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। फिर ये चीज लिखते ही मेरे माइंड में आएगा दो कंपाउंड्स का नाम। एक कंपाउंड है हमारा एनिलीन और दूसरा कंपाउंड है हमारा फिनॉल। दोनों कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं। इनकी रिएक्शन आपने करवानी है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें डाईएजो लिंकेज आ रही होती है। ये वाली जो लिंकेज होती है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं डाईएजो लिंकेज। तो जब मैं डाइजोनियम सॉल्ट की इनसे रिएक्शन करवाऊंगा ना, एक कंपाउंड बनेगा जिसकी डाईएजो लिंकेज होगी। ये डाईएजो लिंकेज वाला जो कंपाउंड होता है ये हमारे कलर्ड कंपाउंड होते हैं जनरली, जिन्हें हम डाइज बोल देते हैं, DYES डाइज, कलर डाइज हैं। और ये वाली डाइज खाने में भी काम आ सकती हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी। कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवानी है, या तो करवाएंगे एनिलीन के साथ या डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे हम फिनॉल के साथ। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों रिएक्शंस को हम साथ लेके चलेंगे। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाता हूं, फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए जो मेरी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस स्लाइटली बेसिक होनी चाहिए, मतलब pH 4 to 5, सॉरी pH 9 to 10। अगर मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं, फिनॉल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की कपलिंग होती है स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में। यही से अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाता तो एनिलीन के साथ रिएक्शन होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस होनी चाहिए स्लाइटली एसिडिक विद pH 4 to 5। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप फिनॉल के साथ कपलिंग करवाना चाहते हो, फिनॉल के साथ कपलिंग होती है हमारी स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में pH 9 to 10। और अगर आप यही रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाना चाहते हो तो आपके जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए pH 4 to 5। तो ये हमें दूसरी चीज है जो इसमें याद रखनी है। तीसरी बात जो हमारी रिएक्शन में याद रखने वाली है वो क्या है, चाहे मैं फिनॉल के साथ कपलिंग करवाऊं चाहे मैं एनिलीन के साथ कपलिंग करवाऊं, जो कपलिंग रिएक्शन होती है हमारी वो हमेशा पैरा पोजीशन पे प्रोड्यूस होती है। कपलिंग रिएक्शन आप कौन सी पोजीशन पे करवाते हैं, हमेशा पैरा पोजीशन पे करवाते हैं। अगर मान लो जो मेरा फिनॉल है या जो एनिलीन है उसकी पैरा पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी, पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी कोई और ग्रुप लगा दिया, तो अगर पैरा पोजीशन पे कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा तब हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है ऑर्थो पोजीशन पे।
कपलिंग रिएक्शन की जो पहली प्रेफरेंस है वो पैरा पोजीशन है। कपलिंग हमेशा यही चाहेगी कि वो पैरा पोजीशन पे हो। लेकिन इन केस अगर मैंने पैरा पोजीशन जो है वो कोई ग्रुप लगा के ब्लॉक कर रखी है, तब हमारी कपलिंग रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होगी? ऑर्थो पोजीशन पे होगी। तो यहां पे अभी तक मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी है, और इंट्रोडक्शन में मैंने क्या क्या बातें बताई हैं कि सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो होती है डाइजोनियम सॉल्ट और इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जो हमने बेसिकली दो चूज कर लिए, एक है हमारा एनिलीन और दूसरा है हमारा फिनॉल। तो जब आप डाइजोनियम सॉल्ट के इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे एक डाइएसो लीकेज प्रोड्यूस होती है जो कलर डाई प्रोड्यूस करती है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये दो रिएक्शंस आप एनिलीन और फिनॉल के साथ करवाएंगे। फिनॉल के साथ रिएक्शन होगी स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में, एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में। जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स के या तो पैरा पोजीशन पे होगी। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, मैंने पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाया हुआ है, तो कपलिंग रिएक्शन हमारी कौन सी पोजीशन पे होती है? ऑर्थो पोजीशन पे होती है। तो ये हमारे पास हमारे पूरे इस रिएक्शन का समरी है। अभी मैं आपको इन सब चीजों को अप्लाई करके दिखाता हूं। एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं दो। तो यहां पे देखो आप, सबसे पहले मैंने डाइजोनियम सॉल्ट लिया। डाइजोनियम सॉल्ट का जो फिनाइल ग्रुप है वो मैंने C6H5 से शो कर दिया। ये मेरा डाइजोनियम सॉल्ट है। डाइजोनियम सॉल्ट की पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चे फिनॉल के साथ। ये आ गया फिनॉल। अब फिनॉल जो है हमारा वो रिएक्ट करता है स्लाइटली बेसिक कंडीशंस में। तो पीएच मैंने यहां पे ले लिया 9 to 10। तो देखो जो अपना फिनॉल है, फिनॉल का जो पैरा वाला हाइड्रोजन है वो फ्री है, यहां पे मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया हुआ, तो यहीं पे रिएक्शन होगी। कैसे होती है रिएक्शन वो देखो आप, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर रिमूव हो जाएंगे, HCl बन के रिमूव हो गया। जो हमारा डाइएजो वाले नाइट्रोजन है वो पैरा वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये C6H5N डबल बॉन्ड N। ट्रिपल की जगह यहाँ पे डबल हो जाएगी क्योंकि वो एक बॉन्ड जो आपने फ्री की है वो बेंजीन के साथ बनेगी। तो यहाँ पे ये आ गया बेंजीन हमारा। कौन सा बेंजीन? फिनॉल वाला बेंजीन। तो ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मतलब जो डाइएजो है उसको आपने मेल माना, ये बेंजीन मेन है, ये डाइएजो ग्रुप है अपना। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो अपना है इसके पैरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये नाम हो गया। और ये होती है बच्चे हमारे ऑरेंज कलर की डाई। जब आप फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं, जो प्रोडक्ट बना है हमारा, उस प्रोडक्ट की डाई का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है। सेम यही रिएक्शन हमारा एनिलीन भी शो करेगा। एनिलीन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। फिर से डाइजोनियम सॉल्ट लिया मैंने, इस बार मैंने ले लिया एनिलीन। यहां पे आप रिएक्शन करवाएंगे स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में, मतलब pH 4 to 5। अब एक बार इस रिएक्शन पे ध्यान दोगे, जब आप डाइजोनियम सॉल्ट की कपलिंग करवाते हैं एनिलीन के साथ, तो कपलिंग कौन करता है? हमारा NH2 ग्रुप कपलिंग करता है। तो एक्चुअल में हमारे पास पहले प्रोडक्ट बच्चे ये बनेगा C6H5, ट्रिपल बॉन्ड की जगह वहां डबल बॉन्ड हो गई, और एनिलीन का जो NH ग्रुप है वो जाके कपलिंग कर लेता है, ये प्रोडक्ट बनता है। डाइएजो के साथ कौन कपलिंग कर गया? NH2। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, हम इसको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं। एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे, रीअरेंजमेंट होगी, फिर जाके आपकी प्रॉपर कपलिंग होती है, जैसे मैंने ऊपर शो की थी पैरा पोजीशन पे। तो एनिलीन वाले केस में आपको ध्यान रखना है, एनिलीन वाले केस में जो आपका प्रोडक्ट पहले बना था ऊपर वाले में, वो डायरेक्ट नहीं बनता,
पहले हमारा NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा, उसके बाद उसकी रीअरेंजमेंट होती है, फिर वो जैसे ऊपर हमने प्रोडक्ट बनाया था वैसे ही बनाएगा। तो ये हमारे पास हमारे कपलिंग रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने क्या किया हुआ था, दोनों एग्जांपल्स में जो पैरा पोजीशन थी हमारी वो फ्री थी, क्योंकि पैरा पोजीशन फ्री पड़ी है तो इसका मतलब जो हमारा ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। इन केस अगर पैरा पोजीशन हमारी ब्लॉक्ड होती तो वो किस पे प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ये भी एग्जांपल मैं आपको एक शो कर देता हूँ। ये दो एग्जांपल जो मैंने आपको शो किए, दोनों एग्जांपल्स में पैरा वाला प्रोडक्ट ही बन रहा था। ऑर्थो वाले प्रोडक्ट का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो ये हमारा डाइसोनियम सॉल्ट है। डाइसोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जिसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक है। तो चलो मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, देखो सिंपल फिनॉल था, इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक कर दी। अब पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो कपलिंग रिएक्शन पैरा पे तो नहीं होगी, हम मिथाइल ग्रुप को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करवा देंगे। तो यहां देखो जो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिनॉल है तो कंडीशन आपको वही बेसिक देनी है, H और Cl आपस में कंबाइन होंगे, HCl रिमूव हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगी। देखो ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और ये बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आगे कंबाइन होगा, और नीचे हमारे पास पैरा पोजीशन ब्लॉक थी वो एज इट इज। तो ये हमारे पास हमारे कपलिंग रिएक्शन के कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो बता दिए थे। अब मैं चल रहा हूं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें हमारा OH ग्रुप भी लगा हुआ है फिनॉल वाला, और NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी कि एनिलीन। तो एग्जांपल मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मैंने बेंजीन लिया, उसके एक कार्बन पे OH लगा दिया और उसी के पैरा पे हमने NH2 लगा दिया। तो ये फिनॉल की तरह भी बिहेव कर रहा है, ये एनिलीन की तरह भी बिहेव कर रहा है। इस वाले कंपाउंड की मुझे कपलिंग रिएक्शन करनी है। अब यहां पे हम थोड़ा सोच में पड़ गए, कपलिंग रिएक्शन करवानी है, OH की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, NH2 की भी पैरा पोजीशन ब्लॉक है, दोनों की जो पैरा पोजीशंस हैं वो ब्लॉक है। तो दोनों के दोनों कहां प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मेन बात ये है, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो OH के ऑर्थो में बनेगा या NH2 के ऑर्थो में बनेगा। तो इसका आंसर हमें कैसे मिला, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं डाइसोनियम सॉल्ट के साथ। ये मैंने यहां पे लिख दिया डाइसोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला। तो डाइसोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी बच्चे। अगर मैं यहां पे कंडीशन ले लेता हूं pH 4 to 5, यानी कि स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशंस में NH2 रिएक्ट करेगा, इसके ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। ये OH और एक NH2। एसिडिक कंडीशंस में NH2 एक्टिवेट होता है, इसके ऑर्थो पे डाइएजो लिंकेज बनेगी। समझ में आया? अगर मैं यहां पे स्लाइटली एसिडिक की बजाय स्लाइटली बेसिक कंडीशन ले लेता, तो बेसिक कंडीशंस में क्या होगा, OH ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, इसके ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। देखो पैरा पे तो वैसे भी नहीं बन सकता था, क्योंकि पैरा पोजीशन तो मैंने दोनों के लिए ब्लॉक कर दी थी। प्रोडक्ट तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ही बनना था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था किसके ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये अपन ने कैसे कंफर्म किया, कंडीशंस को देख के। अगर आपके पास आपके कंपाउंड में दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दोनों कपलिंग शो कर सकते हैं, तो आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे ओरिएंटेशन। एसिडिक कंडीशंस में NH2 का ऑर्थो यूज होगा, और जो हमारी बेसिक कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस में OH का। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, CH नहीं था, NH2 था। तो ये हमारे पास हमारा
कपलिंग रिएक्शन का फोर्थ पॉइंट है। सारे पॉइंट्स फाइनली हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट हमारे पास चीज रह जाती है कपलिंग रिएक्शन में मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म का क्या केस है, दोनों का मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट चाहे दोनों में सेम बन रहा था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जो आपको एनिलीन वाला एग्जांपल दिया था, एनिलीन में पहले दूसरा प्रोडक्ट बनता है, बाद में रीअरेंजमेंट होती है। तो वही चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं फिनॉल के साथ। तो देखो फिनॉल है, डिसोसिएट होगा, बनाएगा फिनॉक्साइड आयन और H+। फिनॉल्स एसिडिक होती हैं, H+ रिलीज कर सकती हैं, तो इसने बनाया फिनॉक्साइड आयन और H+। अब रिएक्शन देखो, ये मैं बना रहा हूं यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे, ये वाली बॉन्ड अगले कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड हमारा अटैक करेगा नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड बनेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन टूट के आ जाएंगे, नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं अगले अगले कार्बन पे। ये इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे, ये अगले एटम पे। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो अगले नाइट्रोजन पे। क्या केस आया हमारे पास, केस देखो, डाइजोनियम वाली बेंजीन को मैंने छेड़ा नहीं, डाइजोनियम वाली बेंजीन हमारी एज इट इज, वो ट्रिपल बॉन्ड थी, टूटने पे हो जाएगी डबल बॉन्ड, दोनों को अपना लोन पेयर मिल गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज था ना, बॉन्ड टूटी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको अपना लोन पेयर मिल जाएगा, और इस नाइट्रोजन के साथ दूसरी बेंजीन आके कंबाइन हो जाएगी। देखो इस बॉन्ड को मैंने छेड़ा नहीं है, एज इट इज। ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गई थी, डबल बॉन्ड, और इस वाली बॉन्ड को मैंने अटैक करवा दिया था। इस पोजीशन पे हाइड्रोजन तो हो गई, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, क्या होगा यहां पे, ये वाला हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, इसको अपना नेगेटिव चार्ज वापस मिल जाएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारे पास हमारा कपलिंग का फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, बेंजीन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पे अपने पास ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गई, ये रही, ये वाली बॉन्ड यहां हो गई, ये रही, इसको मैंने छेड़ा नहीं है, एज इट इज, और ये O नेगेटिव। O नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये बन जाएगा OH। फिनॉल वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको शो कर दिया। तो फिनॉल में जो कपलिंग हुई थी, कपलिंग का मैंने आपको मैकेनिज्म शो किया। नेक्स्ट फिर हमारे पास मैकेनिज्म आ जाएगा एनिलीन वाले कंपाउंड के लिए। कपलिंग रिएक्शन जो है वो हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एनिलीन के साथ सबसे पहले मैंने अपना डाइजोनियम ग्रुप लिया, डाइजोनियम के साथ पहले रिएक्ट करेगा एनिलीन। देखो करना तो पैरा पोजीशन को चाहिए था, पर यहां पे पैरा पोजीशन डायरेक्टली अटैक नहीं करती। पहले क्या होगा, ये जो एनिलीन है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो हमारे नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे, फिर ये वाली बॉन्ड टूटेगी, इसको इसके लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेंजीन थी, बेंजीन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और उसी के साथ NH2। एक हाइड्रोजन मैंने नीचे शो किया, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसके साथ बेंजीन जो है वो एज इट इज, बेंजीन को अपन छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस आया। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया,
इसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाएगा H+ बन के, हमारा पहला प्रोडक्ट आ गया जिसमें NH2 ग्रुप ने कपलिंग की है। लेकिन हमें पता है इसमें रीअरेंजमेंट होगी। वो रीअरेंजमेंट कैसे होगी वो देखो, ये जो H+ बाहर निकला था ये वापस एब्जॉर्ब होगा, जो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो इसको वापस एब्जॉर्ब करेंगे। वापस एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये डाइएजो ग्रुप यहां बन जाएगा NH2 पॉजिटिव और NH2 पॉजिटिव के साथ बेंजीन। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो हमारे पास बन जाएगा हमारा डाइएजो ग्रुप। ये वाले लोन पेयर यहां आ गए थे, ये वाले लोन पेयर यहां आए, ये वाली बॉन्ड टूट गई तो बन जाएगा डाइएजो ग्रुप और डाइएजो ग्रुप के साथ एनिलीन बन जाएगा। मतलब जो हमारे रिएक्टेंट थे वही बन गए। अब इसकी पैरा पोजीशन अटैक करेगी, तो ये जो दोबारा रीअरेंजमेंट होती है इसमें अब पैरा पोजीशन अटैक होगी। पहले एनिलीन ने अटैक किया, एनिलीन ने अटैक करके अपना रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब उस रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन दोबारा होगी डाइजोनियम और एनिलीन के साथ। तो ये मैं आपको ऊपर शो कर देता हूं, एक ही स्टेप रह गया बस। अब सपोज करो ये ए स्टेप था, बी बता रहा हूं। ये हमारा डाइएजो ग्रुप, अब ये रिएक्ट करेगा एनिलीन के साथ। जैसे फिनॉल में करवाया था ना वैसे ही रिएक्ट करेगा। देखो ये वाली बॉन्ड यहां पे, ये यहां पे और ये पाई बॉन्ड इस पे, ये इसको इसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जाके अटैच हो गया। इसको मैंने छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन तो होता ही है, तो ये हाइड्रोजन। फाइनली क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे, और इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे। बन जाएगी हमारी कपलिंग रिएक्शन की येलो डाई। फिनॉल के साथ ऑरेंज बनती है ना, तो NH2 के साथ क्या बनेगी, येलो कलर की डाई बनती है। ये थी हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। साथ में हमारा डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इन रिएक्शंस की सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं, 7-8 सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं जो आपको करनी है, और वो पेपर में काफी बार पूछी जाती हैं। तो वो सिंथेटिक एप्लीकेशंस वाला जो टॉपिक है वो आप डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।